चूर्ण आदि पिंड आदि रूप जिसमें आप घट प्रागभाव अनुभव कर रहे हो, इसलिए उस प्रागभाव का हम अधिष्ठान रूप मानेंगे, तो भाव रूप मानेंगे। जैसे घट अन्योन्य भाव को पट रूप माना हमने, उसे घट प्रागभाव को हम पिंड रूप मानेंगे। जो घट प्रागभाव कहाँ देख रहे हैं, पट में तो नहीं देख रहे हैं ना। आप स्वयं नैयायिक आदि लोग भी घट प्रागभाव जिसमें देख रहे हो उसी रूप मानेंगे। आप देखते हो पिंड में, चूर्ण में, कपाल में, इन्हीं में तो देखोगे। कहाँ देख रहे हैं, नष्ट हुआ कहाँ देख रहे हैं आप? उत्पन्न होने के बाद प्रागभाव का ध्वंस देख रहे हो, घट प्रागभाव को नहीं देख रहे हो आप। हाँ, प्रागभाव ध्वंस तो घट में ही दिखेगा आपको। कहाँ नाश माना, कौन से अधिकरण स्वरूप को? हाँ, तो हम पहले से बोल रहे कपाल अपना जो स्वरूप को नष्ट किए बिना, तिरोभाव हुए बिना, विभूत हुए बिना घट उत्पन्न होता ही नहीं। ये तो वेदांत ने पहले बता दिया है। पिंड स्वरूप अभी क्या है, घट को आवृत कर रखा है। अब उसके उसी आवरण को नाश करने के लिए हमने घटोत्पत्ति प्रक्रिया की। उसके अंदर क्या हुआ, घट आवरण का, घट का आवरण भूता वो पिंड नष्ट हो गया, कपाल नष्ट हो गया, तब घट उत्पन्न हुआ। जो कपाल जो नष्ट हो रखा है उसे घटोत्पत्ति हो गई। उसे क्या हुआ, घट प्रागभाव नष्ट हो गया। इसको कहा कपाल का नाश होना, यही घट प्रागभाव का नाश होना। और नाश कहाँ रहेगा, घट में रहेगा। घट प्रध्वंसा भाव, घट प्रागभाव के प्रध्वंसा भाव, घट प्रागभाव का प्रध्वंस भाव कहाँ रहता है, घट में रहता है। और घट का प्रध्वंस भाव कपालों में रहेगा। हम घट का प्रध्वंस नहीं बात कर रहे हैं ना, अभी घट के प्रागभाव का प्रध्वंस की बात कर रहे हैं। और वो रहेगा ना, घट उत्पन्न घट में रहता है। प्रभु तो ध्वंस हो गया ना, है? क्यों नहीं, भाव का ध्वंस हो जाएगा। क्यों, ये सब कार्य रूप भाव है ना। ये पारमार्थिक भाव थोड़े हैं, ये ध्वंस नहीं होगा। पारमार्थिक भाव नहीं ना, व्यावहारिक भावों के तो व्यवहार हो रहा है। कार्यकारण भाव का विचार ही व्यावहारिक भाव पदार्थों को लेकर के। व्यावहारिक अभाव को ही हमने भाव रूप सिद्ध किया है, असत को तो भाव रूप सिद्ध नहीं है ना। खपुष्प रूपी असत को मैंने भाव थोड़े सिद्ध किया। जो घटा प्रागभाव, घट अन्योन्य और भी भाव अभाव व्यवहार कर रहे हो, उनको ही व्यावहारिक भाव से रूपा सिद्ध किया। और उनको अत्यंत असत नहीं मान सकते, ये हम खंडन कर रहे हैं ना। वो लोग अभाव को अत्यंत असत रूप मानते हैं, अतएव असत्कारीवादी बन रहे हैं वो। और हम घट प्रागभाव को स्वीकार करते हुए सत्कारीवादी बन रहे हैं। क्यों, हमारे लिए घट प्रागभाव भाव रूप ही, जिसमें आप घट प्रागभाव को देख रहे हो तद्रूप ही हो गया, इसलिए हमारे लिए भाव हो गया, ये कहना है। और तारिश कार्य भाव एक का तिरोभाव के दूसरा उत्पत्ति हम वेदांति तो मान के आ रहा है, कह ही रहा है। जब तक चूर्ण भाव को हमने तिरोभूत नहीं किया, पिंड भाव नहीं आएगा। पिंड भाव को तिरोभूत नहीं किया, कपाल भाव नहीं, कपाल भाव को तिरोभूत किए बिना घट भाव नहीं है। मतलब एक भाव का तिरोभाव होना ही उसका नाश है और कुछ नहीं। उसको हम जो तिरोभाव कर देते हैं उसी को हम नाश शब्द से प्रयोग करते वेदांत। इसे पहले भी हम कहते हैं अव्यय विचारों से भी अर्थ नाश भी दो प्रकार के हैं। एक स्वरूपतः ही नष्ट हो जाना, अत्यंत असत्य हो जाना, एक अलग बात है, वो यहाँ पर व्यवहार में नहीं है। वो तभी होगा कब, जीवन मुक्त होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के अपरोक्षानुभूति के बाद। उससे पहले जगत की मिथ्यात्व नहीं है। व्यावहारिक जो है भाव भाव विनाश और उत्पत्ति का व्यवहार चल रहा है। कार्य कारण भाव वही होता है जब व्यावहारिक उत्पत्ति और व्यावहारिक नाश है। पारमार्थिक नाश की बात नहीं है। उत्पन्न घट में घट प्रागभाव का ध्वंस रहता है। प्रध्वंस का अर्थ होता है कि जो नाश अनंतर है, उत्पत्ति अनंतर रहने वाला। घट उत्पन्न हुआ ना, प्रध्वंसा भाव क्या होता है, ध्वंसोत्पत्ति के अनंतर रहने वाले चीज का नाम है। प्रध्वंसा भाव का लक्षण क्या है, उत्पत्ति अनंतरम भाव विद्यमान है। उत्पन्न क्या हो गया, घट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? प्रागभाव ये तो उत्पन्न नहीं है ना, वो थोड़ी उत्पन्न होता है, वो तो अनादिकाल से रहता है। प्रागभाव का नाश वो तो उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो शुरू में नहीं। हाँ, बस उसी को तो कहते प्रध्वंस हुआ है क्या? फिर घट ध्वंस हुआ क्या? घट ध्वंस का मतलब क्या हुआ? घट ध्वंस जब उत्पन्न होता है वही रहता है, उससे पहले से घट ध्वंस नहीं रहता है। उत्पत्ति अनंतरम अभाव से तात्पर्य क्या है, ध्वंस उत्पन्न होने के बाद ही प्रध्वंस अभाव रहता है, उससे पहले नहीं रहता है। जब तक घट है
घट में घट प्रध्वंस नहीं है, घट ध्वंस नष्ट हो गया तब घट ध्वंस जो कपाल में रहेगा, ये उसका उत्पत्ति अनंतरम का तात्पर्य यही है। और प्राग में अनादि काल से रहता हुआ नष्ट हो जाना, घट प्रागभाव अनादि काल से पिंड में चूर्ण में जहां भी है उसका नष्ट हो जाना ही उसकी उत्पत्ति है। प्रागभाव की उत्पत्ति होना कोई जरूरी नहीं है। किसी भी वस्तु का ध्वंस को मानने के लिए उस वस्तु की उत्पत्ति स्वीकार करना कोई जरूरी नहीं है। किसकी उत्पत्ति? प्राग खुद की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई, नाश हुई कि नहीं, उसके नाश रूपी उत्पत्ति कार्य है। हाँ, बस उसी कार्य को लेकर कह रहे हैं, अन्य कार्य से कोई लेना नहीं है हमें। जो प्राग अभाव का जो उत्पत्ति ही एक कार्य है, जो नष्ट हुआ वहां घट उत्पत्ति होते ही प्राग का ध्वंसात्मक कार्य हुआ, वह ध्वंसात्मक कार्य की अस्तित्व के विचार वह ये नहीं कहता है उत्पन्न घटादि कार्यों का ही प्रध्वंस होता है, ये उसका अर्थ नहीं। आप जो समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, इसका अर्थ आपने क्या ले लिया, घटादि कार्यों का उत्पत्ति के अंतर ध्वंस रहता है। ये गलत आपका अर्थ है, ये अर्थ नहीं है तर्क संग्रह में। यदि ये अर्थ लोगे घट उत्पन्न होते घट ध्वंस रहेगा क्या? जो उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, इसके व्याख्या आप करो, पहले हमको समझाओ। प्राग भाव जो होता है नहीं, उसको छोड़ के नहीं होता है, आप बताइए मेरे को पहले। होगा ना, प्राग भाव का ध्वंस होता है ना, होता है। इन प्रागों को भी उत्पन्न हुआ है क्या? आप जैसे फिर लक्षण कैसे घटेगा उसे बताइए। आप कह रहे हैं उत्पन्न जो घटादि रूपा कार्य है उनका कभी न कभी नब नाश होता है, तब उसमें प्रध्वंस भाव मानूंगा। यदि ऐसा कहोगे प्राग भाव में लक्षण घटेगा क्या? प्राग भाव कोई उत्पन्न वस्तु है ही नहीं, वो अनादिकाल से रह रहा है, फिर उसका कभी न कभी अभाव नहीं होना चाहिए ना आपके हिसाब से। आपने तो ये व्याख्या ले लिया जो उत्पन्न द्रव्य है वह कभी कभी जब नष्ट होगा तब प्रध्वंस होता है, ये तो आप अर्थ कर रहे हो। फिर ये अर्थ जब प्राग भाव में घटा सकोगे? नहीं घटाओगे, फिर क्या होगा, फिर प्राग का प्रध्वंस मान ही नहीं सकेंगे आप। एक प्राग प्रध्वंस होता है, इसलिए आप अपनी व्याख्या को बदलिए, शब्दार्थ को आपने गलत पकड़ा है। वहां उत्पत्ति कार्य से ना, दोनों विशेषण विशेष भाव नहीं है, सम्राट गण्य। उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर, उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर, ऐसा व्याख्या करो। कार्य की उत्पत्ति के अनंतर आप ये ले रहे हो, कार्य की यानी घटादियों की उत्पत्ति के अनंतर जो उसके अंदर एक अभाव भविष्य में होने वाला है वो आप प्रध्वंस भाव ले रहे हो, ऐसा नहीं अर्थ करना, उल्टा कर दो, विशेषण विशेष कर दो। उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर जो अभाव अनुभव होता है उस अभाव का नाम प्रध्वंस। अभी प्राग में आ जाएगा। प्राग भाव की प्रध्वंस रूपा उत्पत्ति क्या है? कार्य है। उत्पत्त्यात्मक कार्य हो गया क्या? प्राग भाव प्रध्वंस। अतः उसके अभाव का नाम प्राग भाव के प्रध्वंस अभाव कार्य, और उसमें घट जाएगा। चिंतन करना है इसका, नहीं तो फिर सारी व्यवस्था नहीं आई कौन की व्यवस्था बिगड़ जाती है। नहीं, और जो आपने विशेषण विशेष भाव गलत ढंग से पकड़े हैं ना, वो तो व्याख्या है नहीं नीचे। अभी तो हमारे दृष्टांत में नहीं है, इसलिए हाँ, विवेचन नहीं हुआ ना, यही तो चिंतन की यही जरूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे जगह में फंसना पड़ जाता है। नहीं, ठीक किया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, शंका नहीं करना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ। सभी के अंदर भ्रांतियां हैं बहुत। अभी क्या, हम तो देखते थे अद्वैत सिद्धि पढ़ाता रहा, तब भी जो विद्यार्थी उसमें पढ़ते थे उनके अंदर तर्क की मूलभूत वस्तु कई बार गलत पकड़े हुए। अब जैसे अत्यंत अभाव कर तो बहुत लोगों को गलत दिमाग में है, क्योंकि नीचे क्या कहते त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न कह दिया, और त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न कह दोगे फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। घट अत्यंत अभाव भूतल कैसे घटाओगे? क्यों? घट जो है ना उस भूतल में कभी न कभी संबंध तो रहा, त्रैकालिक संबंध अभाव कहां से मिलेगा? तो वो लेनी पड़ जाएगी ना, फिर स्वरूप संबंधावचन कैसे कह दिया आपने? अत्यंत अभाव का संबंध आप क्या मानते हो? स्वरूप संबंध, समय संबंध नहीं रखते हो। तो फिर वहां समझने में परेशानी हो जाती है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव, प्रतियोगिता अभाव
अत्यंत अभावी जो अपने लक्षण कर दिया है, ये लक्षण घट अत्यंत अभावत भूतलम में घट रहा मुश्किल है सर्व संबंधावचन करके। ठीक है, अगर तर्क संग्रह को पढ़ाने के टाइम में अगर किसी ये किया जाए तो फिर कहेंगे भाई देखो तर्क संग्रह के हिसाब से हम पढ़ा, हम भी तो पढ़ाते तर्क संग्रह, ऐसी बात पढ़ाया नहीं है, हम समझाते इस हिसाब से, लेकिन वहां समझाने के ऊपर सब कुछ निर्भर है। वास्तव में आप न्याय दर्शन के सही सही जब तक ग्रहण नहीं होता वो तर्क संग्रह की पंक्ति तक भी समझाना कठिन होता है। इसीलिए बहुतों को हमने देखा तर्क पढ़ा रहे, कई वर्षों से पढ़ा रहे, गड़बड़ा जाता है। हम भी ऐसे गड़बड़ पढ़ाए, गलत नहीं है, हम तो स्वीकार करते इस बात को। शुरू में तरसा ने पढ़ लिया, पदकृत पढ़ते ही पढ़ाना भी चालू कर दिया। अब जो इसे हमको शुरू में समझ में आई थी उसे पढ़ा दिया। अब जब बनारस में गया न्यायबोधिनी भी आप पढ़ लिया था, वहां जगह न्यायबोधिनी पढ़ाने जब लगा तो कई जगह हमको खटकने लगा, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी फंसा जो बहुत पहले से न्याय खूब पढ़ा हुआ है और अज्ञान की हमसे न्याय पढ़ने के लिए नाटक करके आया था, हम जब कुछ नहीं पढ़े करेंगे। लेकिन वो भी भगवान विश्वनाथ की वरदान थी, वो अच्छा नहीं आई था और हमसे तरसन पढ़ने आया, सुन करके बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये सुनसान करके आ गया, जान करके बैठ गया। हमने कहा हम तो ये सोच रहे अनाड़ी है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न जहां डालने लगा घुमा फिरा करके हम फंस गए। फिर हमने जो शास्त्रांत तीर्थ जी थे गुरु नया गुरु जी, उनको उनके पास जाता था मैं, स्वामी जी ये प्रश्न मैं पढ़ा रहा था, ये पंक्ति उठी, इसमें ये शंका हुआ है, फिर वो समझाते थे तरीका समझाने के। फिर एक रामकृष्ण भट्ट जी थे नया गुरु जी हमारे दूसरे, कई जगह उन्होंने सहयोग दिया। इस तरह से दोनों की गुरुओं की कृपा से जो है हमारी पूरी पक्की हो गई। लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है, जब तक आगे के अच्छे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे नहीं, केवल मुक्तावली पढ़ने से नहीं होता। आप पंचलक्षण में घोटिए, सिद्धांत लक्षण घोटिए, सविचार ग्रंथ घोटना पड़ेगा, अवच्छेद निरुक्ति, अवच्छेद क्या है समझे ही नहीं हम लोग सही ढंग से। जितना मुक्तावली में थोड़ा वो समझा देते हैं, अवच्छेद का तो दो अर्थ कर दिया, वही दो अर्थ लेके चलते, अन्योन्य धर्मकत्वम वा अथवा सर्वयोग्यत्वम वा, दो ही प्रकार का अवच्छेद लेकर विचार करते हैं। लेकिन उसका विस्तृत विवेचन समझना पड़ेगा सही ढंग से। अब जैसे इसी तरह का प्राग अभाव प्रध्वंसत्व, क्योंकि प्राग भाव का भी प्रध्वंस आप मानते हैं, तब शब्दावली में आपको क्या है, उत्पत्ति है अनंतरम कार्य से जो रखा है, इसलिए जान के रखा उन्होंने इस तरीके से। वो लिख सकते थे ऐसे बिना, कार्यस्य उत्पत्तेरनंतरम, ऐसे तो नहीं लिखा। विवेचन कीजिए, कार्यस्य उत्पत्तेरनंतरम, ये तो आसानी थी लिखने में। घटस्य उत्पत्तेरनंतरम आप सीधा घटा सकते थे, अन्वय कर दो। लेकिन लिखते बड़ा चालाकी किया उन्होंने, उत्पत्तेरनंतरम कार्यस्य, अर्थात क्या, उत्पत्त्यात्मक कार्यस्य अनंतरम। उसका क्या है, उत्पत्त्यात्मक जो कार्य है, कोई भी कार्य होगा उत्पत्त्यात्मक होनी चाहिए। भले वो अनादिकाल से रह रहा है, वो अनंत काल तक रहेगा, उसे हमारे कोई लेन देन नहीं है। अनादिकाल से रह भी रहा हो तो भी हमें परेशानी नहीं, अनंत काल तक रहेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान उत्पन्न हुआ है ना, उतरे से मतलब है। उत्पत्त्यात्मक कार्य का जो अभाव रूपता है, उत्पत्त्यात्मक कार्य के अनंतर में अनुभूयमान जो अभाव स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम प्रध्वंस है। ये सभी में घट जाएगा। ये चीज उसमें पदकृत में देना चाहिए, देना चाहिए, वो बात अलग चीज है। वो दूसरे ढंग से पदकृति कर दिए हैं। नहीं हाँ, ऐसे ये दृष्टांत तो उसमें देने से हाँ तो क्लियर होगा, आदमी की बुद्धि साफ हो जाती है। ये दृष्टांत देनी चाहिए वहां पर। प्राग को लेकर घटाओ, अब केवल घट को लेकर घटा देते हैं, आदमी के अंदर वही भ्रांति बैठ जाती है, जैसे घटपट आदि की उत्पत्ति के अनंतर सीधा अर्थ ले लेता है। स्वाभाविक, सभी की द्वारा ऐसा गलती तो होती ही है। ये शुरू में इक्वेंटी को भी सब गलत समझते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बाद में समझ में आती है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। नहीं तो बोल दिया अच्छी संहिता विषय, और संहिता क्या यही नहीं समझ में आई। संहिता का लक्षण तक बस सिद्धांत को पढ़ने वाले के बाद भी कईयों को मालूम नहीं है, दिखाना पड़ता है। ये तो सभी ग्रंथों का स्थिति ऐसे ही होता है। शुरू में जो पढ़ते हैं हम लोग तो मोटा मोटी समझ में आती है, फिर जब जब आगे पढ़ते जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसे शास्त्रार्थों में जब फंसता है तब वो बात खुलती है, स्पष्ट होता है। इसलिए कहा गया 12 साल तक क्यों पढ़ते थे, एक ही साल में सब हो जाते थे विद्वान। गुरुकुलों में क्यों 12 साल तक लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए न कि उसमें परिपक्वता आ जाती है।
इसलिए मैं बार बार कहता विद्यार्थी को पढ़ाओ, एक बार पढ़ाने से चिंतन बढ़ता है। कई बार शंका सामने आ जाती है, ऐसे शंका पूछेगा अपने आप वो साफ होते जाता है। हम तो 12 साल से पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? कि मनन है एक तरह से, श्रवण तो हो गया है ना, अब मनन चल रहा है। अब यह इस मनन के द्वारा जब तक परिपक्वता नहीं आती इसको छोड़ना नहीं है। अब जब इसमें परिपक्वता महसूस हुआ, ध्यान भजन बैठते तुरंत जो है वही ब्रह्म चिंतन आ जाए, शास्त्र चिंतन एकदम खटाखट खड़ा हो जाना चाहिए सामने में, बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक, तब छोड़ करके अपना फिर पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, ध्यान में लगना है। तो समय लगता है ना उसमें, ये नहीं कि झटपट का काम तो है नहीं, टाइम लगता है। तो प्राग भाव तीसरी को लेकर इन्होंने कहा ये सारी चीजें क्या है, वो उक्तोत्तर में तत्पर विचार चल रहा था। किंच अन्य रागुत्पत्ति शशि विषाण अवध अभावभूत से घटस्य, यदि आप उत्पत्ति से पहले शिशु विषाण के समान अभावभूत मानोगे इस घट का, इस घट को अर्थात क्या अभाव कर असत कर दे रहे हो, क्योंकि असत कार्यवादी है नहीं है, लोग पहले असत था है नहीं, बाद उत्पन्न हो गया। यदि ऐसा शिशु विषाण आदि के समान घट के प्राग अभाव उत्पत्ति से पहले जो घट का भाव को असत मान लोगे, फिर तो स्व कारण सत्ता संबंध अनुपत्ति, फिर तो घट का कपाल में जो संबंध बोलते हो समवाय आदि, ये संबंध ही नहीं हो सकेगा। जब मानते हैं ना समवाय संबंध से घट जो है कपाल में पैदा हो रहा है, कैसे कह रहे हो भाई, जो पहले है ही नहीं, कारण के साथ कारण में वो अत्यंत असत्य था, फिर वो असम संबंध कैसे हो गया? असत का कैसे संबंध होता है क्या? है या नहीं? असत का शिशु विषाण आदि के समय से जान के असत शब्द कर समझाने के लिए शिशु विषाण आदि के समान यदि घट के उत्पत्ति के पूर्वकालीन अभाव को मानोगे, फिर तो उस घट का किसी प्रकार का संबंध उस कपाल आदियों में नहीं हो सकता। शशि विषाणवत अभावभूत घटस्य स्व कारण के साथ सत्या संबंध जो है ना अनुपत्ति किंचन्य, और भी एक दोष यह भी है, क्या है? उत्पत्ति से पहले यदि शिशुषण आदि के समान घट के अभाव स्वरूप को स्वीकार करोगे, फिर तो स्व कारण सत्ता के संबंध उसका नहीं हो सकेगा। क्यों? दृष्ट तत्संबंध से संबंध दो सत्य वस्तु का बीच में ही होता है, एक असत और सत्य का बीच में नहीं हो सकता। और घट का रूप यदि असत कह रहे हो और कपाल तो सत्य है, क्यों कपाल में पैदा हो रहा है नहीं है, इसलिए आप कह कारण में वो संबंध जो ढूंढ रहे हो आप, यदि कपाल सत्य है और उसमें विद्यमान घट को आप असत कहोगे, फिर असत का सत्य के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए आपको मानना पड़ेगा घट भी कपाल में सत्य है, तभी वहां समय संबंध बन सकती है। नहीं है को भी यही कमी है, एक और संबंध की कल्पना भी कर रहे हैं और घट को असत भी कह रहे हैं और असत कार्यवाह को स्थापित कर रहे हैं। उसी भीतर सुधार हो रहा है, न्याय को सुधार रहे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो शिष्यन आदि के समान असत है, फिर वो कपाल आदि के साथ उसका संबंध नहीं हो सकेगा। क्यों? संबंध हमेशा निष्ठत्वाद। पूर्व पक्षी कहता है नैया करे नहीं, आयुध सिद्धों में ऐसा हो जाता है, लेकिन उससे ही पूछो अरे नैया थोड़ा होश में आके बोलो, आयुध सिद्धों को आपने 5 वस्तुओं के बीच में माना है, कहीं आपने लिखा अभाव के भाव का बीच में होता है, आपने गुण गुणी न हो, क्रिया क्रियाबंध हो, नित्य विशेष द्रव्या अवयवी न हो, जाति सब भाव ही तो गिनाया आपने। यह कहा आपने अभाव को गिनाया है? अभाव का भाव के साथ समय मान रहे हो क्या? अभाव और भाव के कहीं आयुध सिद्ध मानते हो क्या? आयुध सिद्धा नाम अदोषित चेत, आयुध सिद्धों में ऐसा होने में कोई दोष नहीं है यदि चेत न। क्यों? भावा भवर अति सिद्ध अनुपत्ति है। आप न्यायिकों के हिसाब से भी भाव और अभाव का परस्पर में अयुत सिद्धत्व ही नहीं होता। अतएव मैंने न्यायिकों को मजबूर कर रहे हैं सत्कार्यवाह स्वीकार करने, पूरी उन पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी के सिद्धांत के आधार पर आपको मानना पड़ेगा घट सत्य है, उत्पत्ति से पहले भी घट सत्य है। घट कंबुग्रीवादी रूपेण नहीं, वो बात तो सभी को मान्य, हम भी मानेंगे, सभी मानेंगे दुनिया।
लेकिन घट अत्यंत असत्य है, केन रूपेण भी नहीं है, शिशुषाण के समान है यदि कहोगे वो तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं हो सकता। अयुत सिद्धानाम अदोषित चेत न भावा भावयोर अयुत सिद्धत्व अनुपत्ते है। भावभूत ही युद्ध सिद्धता अयुत सिद्धता वास्यात। भावभूत दो वस्तुओं का बीच में ही आप नैयायिक लोग भी युद्ध सिद्धता अथवा अयुत सिद्धता को स्वीकार करते हैं। न तो भावा भावयोर अभावयोर, वहां एक और आगे बढ़ाकर बोल दिया कि भाव और अभाव का बीच नहीं, दो अभावों के बीच में भी अयुत सिद्धता नहीं मानना है। ये न कहो फिर कारण भी असत रूप है, कार्य भी असत, दोनों के बीच संबंध हो जाएगा। चालाकी कर सकता है ना, नहीं आए कह सकते ठीक है घट को हम असत मानते हैं, कारण भी असत रूप है, दो असतों का परमेश्वर संबंध हो गया और वो संबंध समवाय है, दोनों अयुत सिद्ध है। तीसरे सतर्क भाष्यकार पहले से कहते हैं भाव और अभाव के बीच में क्या, बल्कि अभाव ही होगा न, अभावों का भी परस्पर अयुत सिद्धता नहीं हो सकती है। तस्मात् सदैव कार्य प्रागत प्रतिरिति सिद्धम, इसलिए सत एव कार्य प्रागत प्रत्यय है, उत्पत्ति से पहले कार्य सत ही था, ये सिद्ध हो गया। मृत्युनावृतम, अब वापस शास्त्र समाप्त हो गया। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि ये बात स्पष्ट देखो। आनंदगिरी का अंतिम पंक्ति वहां उसका देखिएगा जो आप पूछ रहे थे, उसके बारे में बहुत बढ़िया जवाब दिया है। व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण साधिताम तुच्छ व्यावृत्ति उपसंहरति, आया ना, कल ही तो उठी थी आप बात पूछ रहे, हमने कहा था व्यावहारिक दृष्टि से सब विचार चल रहा है कार्य कारण भावादि के, इसलिए व्यवहार दृष्टिया कार्य कारण साधितामेव तुच्छ व्यावृत्ति उपसंहरते, तस्मात् सदैव कार्य प्रागुत्पत्ति, इसलिए कारण भी सत्य है, कार्य भी सत्य है, उत्पत्ति से पहले सिद्ध हो गया। अब वापस मंत्र में लौटते हैं, किससे आवृत है फिर? किम लक्षणेन मृत्युनावृतम, किस लक्षण वाले मृत्यु के द्वारा आवृत है? किससे आवृत है का जवाब है मृत्युनावृतम, उसी पर विचार चल रहा था। अब कहते हैं किस लक्षण वाला मृत्यु से आवृत है वो, किम लक्षणेन सत्किम स्वरूपम अस्ति मृत्यु यद आवरणम भवेत् अभिधनास्त्यवतार रूपम अतिक्षिपा। पूर्व पक्षी आक्षेप का तात्पर्य क्या है? उसका स्वरूप का वर्णन ही नहीं कर सकते, अतएव आवरण ही नहीं है। तो आवरण का ही अभाव सिद्ध करने के लिए प्रश्न डाला, किम लक्षणेन, किस स्वरूप वाला होकर की यह मृत्यु आवरण कर रहा है। यदि आप स्वरूप का कथन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आवरण है नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। आहा, तब जवाब दिया कि नहीं, उसका लक्षण बताएंगे। अशनाया अशितुम इच्छा, अशनाया अशितुम इच्छा इति अशनाया, ये प्रातिपदिक हुआ। शैव मृत्यु और लक्षण, यही उस मृत्यु का लक्षण है। खाने की इच्छा, सीधे साधे अर्थ पहले लिया जाएगा। मृत्यु का पहले साधारण अर्थ बताने जा रहे हैं, वास्तव में मृत्यु शब्द से हिरण्यगर्भ लेना है, वो आगे बताएंगे, लेकिन अब मोटा मोटी दृष्टिकोण से ही जा रहे हैं। सैव मृत्यु और लक्षण तया लक्षितेन मृत्युना इति अशनाया, तया तारस लक्षण से लक्षित उस मृत्यु के द्वारा, अर्थात उसी को अशनाया, इसे तृतीया में कर दिया। खत्म अशनाया मृत्यु, प्रश्न अरे अशना का नाम मृत्यु कैसे हो गया? खाने की इच्छा का नाम मृत्यु, ये कैसा हो गया? क्योंकि आपके खाने की इच्छा जगते तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। एक की खाने की इच्छा हुई तो दूसरे का मौत पक्का हो गया। रोटी की मौत हो गई, रोटी की मौत आई ना, ये रोटी की मौत ना होती तो आपके खाने की इच्छा नहीं होता। आपका खाने की इच्छा से दाल सब्जी रोटी सबका मौत आ जाता है, वो मरते हैं तो आप उसे इसलिए तो खाते हैं, खाते तो मर जाते हैं। जीवो जीवो से अन्नम, इसलिए कहा, इसलिए तो असनाया कह रहे, इसलिए इसका नाम मृत्यु रखा है, तो गलत थोड़ी हुआ। इसलिए जीव का दूसरा मृत्यु कहना कोई आपत्ति नहीं। जीवो जीव से अन्नम भवति, एक जीव दूसरे जीव का होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, विरोध गलत थोड़ी कह रहे हैं। इसको जीव हत्या में नहीं मान रहे ना, पाप थोड़ी मान रहे, ये पाप नहीं है। हाँ, स्वयं में भी है, क्यों नहीं है, स्वयं में भी है।
मैं अपने में ही ले रहा हूँ ना, अपने की खाने की इच्छा हुई तो रोटी की मौत आ गई, और जन बाप को हमारे खाने की इच्छा हुई तो हमारी मौत आ गई कि नहीं आ गई। जब जिस दिन बाघ इस शरीर को खाने की इच्छा करे, इस शरीर की मौत होगा कि नहीं होगा? वो अटैक करेगा, मार डालेगा, वो उसका अन्न, उसका पाप थोड़ी है। क्यों नहीं मार सकता है? अरे जब मारेगा तो उसका अन्न हो गया। तो जब ये भी उसको मारने की इच्छा किया ना, इसने मारने की इच्छा किया कि नहीं किया, तो बस वही मौत हो गया उसकी। इधर इच्छा के बारे में मानने का मतलब क्या? खाने की इच्छा तात्पर्य इच्छा सामान्य, इच्छा हुई तो एक के रूपेण दूसरे का मौत का मरना, मृत्यु ही उस तरह से नहीं है ना, रूपांतरित हो जाता है, बस यही उसकी मौत है। आपने देखने की इच्छा करी तो बिजली की मौत हुई, मैं कहूंगा। आप टीवी देखने की इच्छा की, इतनी बिजली खर्च भी की नहीं हुई है? हर तरीके से होता है। अब वो हम उसको मौत से, प्राण घात से तात्पर्य नहीं, ऐसा नहीं लेना है, इसलिए बताएंगे। देखिए, और पहले मोटा अर्थ खाने के दृष्टि से अर्थ घटाएंगे। पहले तो उच्चते अशनाया ही मृत्यु ने कहा ही है, अशना ही मृत्यु है। क्यों? ही शब्द ने प्रसिद्ध में तुम अवध्य होते थी, ही शब्द से पहले तो प्रसिद्ध कारणता को लेकर के कथन किया जा रहा है। यो ही अशितुम इच्छति सो अशनाया अनंतरमेव हंति जंतु। आगे जिसके खाने की इच्छा जग जाता है, वह खाने की इच्छा के आनंद ही क्या करता है, किसी न किसी को मार के खाया जाता है। हंति जंतून, वो रोटी दाल सब्जी कुछ भी हो सकती है। आप ये ना समझिएगा मांसाहारी के लिए बात कही जा रही है, अन्नाहारी के लिए नहीं। सभी चीज जीव जीव उसमें भी प्राण है। ये प्राण ना हो तो फिर आपको खाने से प्राण कहां से हो, आपको पुष्ट हुआ? ये मान लीजिए जो चीज आप खाते पीते हैं उसे प्राण है नहीं, निष्प्राण तत्व है, और उसको आपको खाएंगे तो आपका प्राण कैसे वर्धन हुआ? उसी प्राण से संयुक्त होकर प्राण वर्धन होता है ना, उसका प्राण आपके अंदर आ गया, तब आपका प्राण का संवर्धन होगा। जैसे सभी में प्राण है, जैसे सूखा है, बेकार है, जैसे कुछ रस नहीं, रस नहीं का मतलब क्या? ऐसा प्राण नहीं है, फेंको इसको, क्यों नहीं खाते फिर उसे? है या नहीं? क्योंकि उसमें जितनी प्राण है वो प्राण अपने लायक नहीं है, उसमें भी प्राण है, सड़ा हुआ वस्तु में भी प्राण है, और कीड़ा बन रहे बढ़ रहे हो, लेकिन उसमें जितने प्राण है वो आप मनुष्य के लायक भले ही नहीं है, लेकिन दूसरे के लायक तो है। वही सलाह स्वर्ग का बड़ा आनंद से खाता है। उतनी जो प्राण शक्ति उसके अंदर जितनी है वो उसके लायक है। सृष्टि ऐसे ही रचा गया है, सूखा है चीज को भी खाते हैं, ऐसी चिड़िया बना रखे, ऐसी चीजें बना रखा परमात्मा ने। आप जिसको बिल्कुल नीरस, बिल्कुल बेकार, सुअर भी सूंघ के छोड़ दे, ऐसी चीज को भी खाने वाला दूसरा कोई पैदा रखा है। इसलिए कोई भी तत्व निष्प्राण तो होता ही नहीं, तारतम्यता है। और उसके आप रहे ताजा सब्जी, ये 2 दिन पुराना सब्जी व्यवहार करते कि नहीं? इसका मतलब क्या? तो 2 दिन के अंदर प्राण शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई, क्षीण प्राण शक्ति है। नहीं नहीं, विष कैसे निष्प्राण है? अरे विष भी प्राण है, नहीं उसकी अपनी वो सामर्थ्य है, उसको क्या करोगे? उसकी सामर्थ्य को त्याग दोगे क्या? हर चीज की अपनी अपनी सामर्थ्य है भाई। सर्प का अपना सामर्थ्य तो जहर है, तो क्या प्राण नहीं है उसमें? नहीं, सभी में हर कण में प्राण है। हाँ, एक जहर को दूसरा जहर काट भी देता है, उस जहर को भी निकाल देता है, पत्थर भी लगा जहर मोहरा निकाल देता है जहर को, सक्रिय है ना। ये की निष्क्रियता है इसके अंदर है। यदि निष्क्रिय होता तो मार नहीं कर सकता था, उसका काम ही है, और विष का भोजन ही है आपको मारना। विष भी एक जीव है, उसका भोजन क्या है? हम सबको मार डालें उसका भोजन, जहां अंदर गया वो हमको मार डालेगा, यही उसका भोजन हो गया। कई पशु ऐसे हैं वो दूसरे को मारते हैं, बस खाते नहीं उस चीज को, मार डालेंगे खाएंगे, तो भय है ना, इसलिए मार दे केवल, लेकिन उसका वो आहार नहीं है, वो खाते नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम खाएं, इस तरह से जहर भी हमको खा जा रहा है एक तरह से। ये कई बार मुझे रोटी को हम नहीं खाते, रोटी हमें ही खा रहा है वास्तव। धीरे बुढ़ापा लाता सब कुछ करता, रोटी तो कर ही रहा है काम, ये रोटी हमें खा रहा है एक तरह से।
तो इसी तरह यहाँ पर भी समझना है, सभी जगह एक सामान्य कथन है, अनंतरमेव हंति जंतुन तेन असौ अशनायया लक्ष्यते मृत्युरिति अशनाया ही इत्याह। इसलिए अशना के द्वारा मृत्यु लक्षित किया जा रहा है मृत्यु को। इसी दृष्टिकोण से कह दिया अशनाया ही मृत्यु हो, ऐसे मंत्र में कहा गया था। बुद्धियात्मनो अशनाया धर्म, देखो आ गया ना। अब लाओ किसने, अब असली की ओर जा रहे, मृत्यु शब्द का असली अर्थ की ओर जा रहे के लिए कहते हैं बुद्धियात्मनो अशनाया धर्म इति सयेष बुद्ध्यवस्तो हिरण्य गर्भो मृत्युच्यते। इसलिए यहाँ मृत्यु अशना कौन है, साक्षात हिरण्य गर्भ लेला, क्योंकि अशनाया धर्म बुद्ध्यात्मा नहीं है। इसे टिप्पणकार कह रहे हैं तीन बुद्ध्यात्मा नहीं, समस्त बुद्धि तादात्म्यापन्न से सूत्रात्मा नहीं करता। समस्त बुद्धि के साथ तादात्म्यता को प्राप्त किया, वो जो सूत्र आत्मा है उसी का धर्म है अशनाया। साएष बुद्धिवस्तो, इसलिए वह यह जो यथोक्त सूत्रात्मा जो बुद्धि विमानी हो जाता है उसी का नाम हिरण्यगर्भ होता है। उसी को यहाँ मृत्यु शब्द से कहा दिया। तेन मृत्युना इदम कार्यम आवृतमासीत, इसलिए कारणभूता जो हिरण्यगर्भ उसी के द्वारा यह कार्यभूता नाम रूपा तो जगत को आवृत कर दिया गया है। यथा पिंडावस्था मृदा घटादि आवृता स्युरति, जैसे पिंड अवस्था से युक्त जो मृतिका वह घटादि को आवृत किया हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार बुद्धि अवस्था जो हिरण्यगर्भ के द्वारा ये जो नाम रूपा तो जगत को आवृत कर लिया गया है। और उस आवरण को भंग करने कुछ उत्पन्न करना पड़ेगा ना। अभी यही बात आ रही थी, देखो आ गया। वो क्या करता है, तन मनो अकुरुत, मन का निर्माण करे। किसी चीज को उत्पन्न किए बिना आवरण भंग नहीं हो सकता है। और स्व ही आवरण बना भी है तो उसके लिए स्व कोई वहां से आवरण रूप है ना, स्व ही आवरण रूप में है, अभी उस आवरण रूप को परिवर्तित करके विक्षेप रूप में लाने के लिए कुछ पैदा करना पड़ेगा। क्या करता है वो, मनो अकुरुत तदिति मनसो निर्देश। तद से यहाँ पर क्या है, वो मनाभिमानी होकर मन को पैदा करे। ऐसा कि मन को पैदा करना मतलब क्या, मन से संबंधित होना। इसलिए कहते हैं मनसो निर्देश स प्रकृतो मृत्यु वक्षमाण कार्य शिक्षा। इसलिए वह यह जो प्रकृत मृत्यु हिरण्यगर्भ ने क्या किया, आगे आने वाला जो नाम रूपा जगत रूपी जो कार्य है उस कार्य को सृष्टि करने की इच्छा से तत् कार्यालोचन क्षम, उस कार्य का चिंतन करने की क्षमता वाला एक तत्व को पैदा किया जिसका नाम मन था। मैं शब्दवाच्यम संकल्पादि लक्षणम अंतःकरणम अकुरुत कृतवान। मन शब्दवाच्य होता संकल्प विकल्प आदि करने वाला जो है स्वरूप है, जब स्वभाव वाला ऐसा जो अंतःकरण नामक वस्तु को उसने पैदा किया। केन अभिप्राय न मनो अकुरुत, किस अभिप्राय से उसने मन को निर्माण किया, चेद उच्यते आत्मन्वी मैंने आत्वान श्याम भवेय, मैं आत्मवान हो जाऊं इस भावना से। अर्थात अहम अनेन आत्मना मैंने मनसा मनस्वी श्यामिति व्यावया, हम इस मन रूपी आत्मा के द्वारा मैं भी मनस्वी अर्थात मनोमय आत्मा बन जाऊं। पहले विज्ञान में आत्मा हुआ था, इसलिए मृत्यु क्या है, बुद्धि अवस्था वाला कहा, मैंने विज्ञान में था। अविज्ञान में सब मनोमय का अभिमान कर गया। और उससे पहले क्या ऐसा बताया नहीं कि वो आनंदमय है, वो अकेला विद्या रूपी है, कुछ नहीं। मृत्यु जो अवस्था पहले बताया और मृत्यु से पहले क्या था कि अविद्या है, वो अविद्या ही क्या है, सारा जगत मूल कारण है। इसलिए अविद्या में बुद्धि हुई और बुद्धि अवस्था वाला जो हिरण्यगर्भ वो आगे विज्ञान में कोश हो गया, उससे मनोमय कोश की ओर आया। ये क्रम से लेना, इसलिए आनंदमय का वर्णन मंत्र में नहीं मिलेगा। यहाँ मूल कारण है, वो कारण स्वरूप है। उससे ऊपर उठा हुआ जो विशिष्ट रूप कारण है, विशिष्ट स्वरूप वाला कारण है, सामान्य स्वरूप से विशिष्ट कारण रूप बताया कहा बुद्धि अवस्था वाला हिरण्यगर्भ। इधर सूत्रात्मा और वही सूत्रात्मा बुद्धि अवस्था हो गया, वो हिरण्यगर्भ नाम वाला हो गया। वही हिरण्यगर्भ वाला अब क्या हो जाएगा, मनोमय हो गया है। इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्यामी हो गया। फिर इससे क्या होगा, स्थूल में आएगा, हो गया अन्नमय, विराट कहेंगे, उसी को विराट कहा जाएगा।
इसलिए कह रहे हम अनिनात्मना मनसा मनस्विष्यामि अभिप्राय हो इधर प्रेरणतर मनो कुरुत स प्रजापति ही अभिप्रायवतोपि नाशक्य सृष्टिता इत्याशंक्य सोर्चन तब टिप्पण है ये स प्रजापति अभिव्यक्तेन मनसा वह हिरण्यगर्भ रूपा जो प्रजापति है उसने क्या किया अभिव्यक्त मन के द्वारा अर्थात अंतर्यामी हो चुका उस अंतर्यामी होकर के वह अभिव्यक्त मन के द्वारा क्या कर रहा है समनस का सन अर्चन अर्चयन पूजयन आत्ममेव कृतार्थ स्मृति अचरत शरणम करो। उसने क्या किया वह प्रजापति अभिव्यक्त मन के द्वारा समनस का मन विशिष्ट होकर के अर्चन मने अर्चयन वास्तव छंद से और कर दिया पूजयन पूजा करता हुआ क्या पूजा क्या है चिंतन ही पूजा है भाई पूजा नहीं लेना है। फिर किसका चिंतन किया आत्मानमेव कृतार्थोस्मि क्या चिंतन कर रहा हो अरे मैं कृतार्थ हो गया मैं कृतार्थ हो गया ऐसा जो चिंतन करना ही यहाँ पूजा है। इति चरत मैंने चरणम अकरोध आचरणम अकरोध ध्यानम अकरोध चिंतनम अकरोध इत्यर्थः तस्य प्रजापतिरर्चता पूजयता आपो रसात्मिका पूजांग भूता अजायत। कहते वह जो यह लेकिन एक बात पीछे छूट गया वही जो माया रूपम को लेना था आनंदगिरी में जहाँ आज पाठ हुई थी उस पन्ने में निकालो 46 पृष्ठ में वो दिखाना जरूरी है। अनभिव्यक्त नाम रूप मिला किम लक्षण है ना क्या आज के पाठ की शुरुआत में अनभिव्यक्त नाम रूप अध्यक्षादि अयोग्यम अपंचीकृत पंच महाभूतावस्थातिरिक्तम माया रूपम साधासम मृत्यु है। आरंभिक अवस्था में क्या है केवल माया भी नहीं माया भी आवास विशिष्ट है उसी को यहाँ आरंभ में मृत्यु शब्द से लेना पड़ेगा। फिर बुद्धि अवस्था वाला मृत्यु आया फिर मनोवस्था वाला मृत्यु आया मैंने पहले केवल मायाभास मृत्यु है फिर बुद्धियाभास से युक्त मृत्यु है फिर मनाभास से युक्त मृत्यु है। 3 अवस्थाएं हैं इसलिए जान के बता रहे जिसकी मूल में स्पष्ट नहीं था यहाँ पर है वो अनभिव्यक्त जो नाम रूप जिसमें नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है फिर क्या है अध्यक्षादि अयोग्यम अध्यक्षादि योग्य भी नहीं है वो अभी अहंकार भी नहीं आया है अभी पंच महाभूत भी अवस्था नहीं है यहाँ वो भी नहीं अर्थात बुद्धि भी नहीं बुद्धि मना रही कुछ नहीं केवल माया रूपम विशुद्ध केवल माया भी नहीं हो सकती है माया कहाँ रहेगा इसे साभासम माया रूप इस टिप्पण भी कार्य देखो 16 और 17 माया बने मूल कारण सावसमिति चित्तधिष्ठान अज्ञातम ब्रह्मिति द्वयोर निष्कृष्टार्थ कहने का मतलब क्या अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप है अविद्या विशिष्ट माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप है यही क्या है मूल कारण है। इसके बाद की अवस्था आगे आता है वो मृत्यु की है मूल कारण से सूत्रत्म प्राप्त सर्वसहतृत्वात् आगे दिया ना दूसरी पंक्ति में 47 पृष्ठ दूसरी पंक्ति में कहता है मूल कारण से इव सूत्रत्व प्राप्त मूल कारण के समान ये सूत्रता को प्राप्त किया नाम सूत्रात्मा कहते हैं। सर्वसहर्तृत्व मृत्युत्व सती वाक्य शिष्यपति सभी का संहरण कर लेने वाला होने से इसका नाम मृत्यु भी कहा जाता है ये कहा है। अब उसी को यहाँ पर वर्तमान में चलिए 48 पृष्ठ में वापस वो 2 बार देखने के बाद समरस का मनुष्य आत्मनमे कृतार्थ स्मृति और चरत चरणम करो यहाँ भी 3-4 नंबर दोनों टिप्पणी दिया अत्र सूत्रात्मन सृष्टि विषय शक्तो अस्मि मैं कृतार्थ हो गया उसका मतलब क्या वो इतना ही ना जान रहा है सृष्टि के विषय में वह सूत्रात्मा चिंतन करने लगा कि शक्तो अस्मि स्व सामर्थ्य आलोचन अर्चनम स्व सामर्थ्य का चिंतन करना ही यहाँ पर पूजा है अर्चना है स्पष्ट है ना टिप्पणी में। अच्छा और 4 भी देख लो इत्याकारकम सृष्टो स्व सामर्थ्य आलोचना अभिन्नम आचरणम करो इत्याकार
आलोचना भिन्न आचरण, आचरण अलग आलोचना अलग नहीं समझना। इसलिए स्व सामर्थ्य आलोचना स्वरूपी जो आचरण को उसने किया, ये अर्थ हो जाएगा। चिंतन विचार किया, मैं सारा सृष्टि करने में समर्थ हूं, ये चिंतन कर लिया, है कि नहीं? जैसे यहाँ भी होता है ना, या बुद्धि, जैसे आप पुरंजन उपाख्यान इसलिए क्या बुद्धि को पत्नी बताया, यहाँ भी जवान लड़का पत्नी मिल जाती यही समझेगा अभी मैं पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ हो गया हूँ, तो पत्नी मिल गई है, जाया में यहाँ भी बोला, है नहीं? ये सर्व शक्ति से विशिष्ट हो गया, वो सामर्थ्य का जो अभिमान करता है वही यहाँ चिंतन है, वही अर्चना है, वही पूजा है। इसे कहते हैं, देखो आगे तस्य प्रजापति अर्चतः, उसने ऐसा चिंतन किया, वो चिंतन करने से क्या निकला उससे? कहते हैं पूजत आपो रसात्मिका पूजा अंगभूता अजायंत उत्पन्ना, पूजा का अंगभूत जो जल हुआ करता है, लोक में भी देखने के मिलते हैं कि पूजा का अंगभूत क्या है? मुख्य ही जल है, जल से ही शुरू सारा काम। अब पवित्र पवित्र करने के लिए तो जल चाहिए, है कि नहीं? जल से सारा काम ही शुरू होता है, इसलिए पूजा का अंगभूत जल ही उस चिंतन से सबसे पहले निकला, अजायंता उत्पन्ना। लेकिन इस प्रकार विषय समस्या होगी, सृष्टि की उत्पत्ति की बात चल रही है, पहला जल पैदा हुआ और तैतृय में पहले आकाश बोल दिया, कहीं पहले तेज बोल देते हो, ये क्या मामला है? शंका हो रही है यहाँ टीका में, देखिए ननु आकाशाद्या तैतृय सृष्टि ये तो अबाध्या उदितानु तो होमवद विकल्पो भविष्यति। आनंद गिरिकार कहते हैं कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं तो आकाश प्रवृत्ति सृष्टि बता रहे हो, कहीं तो आबादी बोल रहे हो, कहीं तो तेजो सृजता, छांदोग्य में पहले तो तेजस लिया है, इसका तो सृष्टि अनेक प्रकार की विकल्प माननी पड़ेगी। नहीं, भाष्यकार कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए भाष्य लिखा अत्र आकाश प्रवृत्ति नाम त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरमिति वक्तव्य, यहाँ जोड़ लो। क्यों? तत्व समन्वयात, सारे प्रश्न परस्पर समन्वय करके एक आकार एक प्रक्रिया सृष्टि हमें बतानी होगी। इसलिए जहां भी कहीं बोले सीधा अंडा पैदा हो गया, वो अंडा तो फूट गया, ऐत्र परिषद में आएगा, है ना? एक स्वर्णमयी एक रजतमयी अलग अलग हो गया दो टुकड़ा, वहां भी तात्पर्य क्या है? वो स्थूल हो गया ना एकदम। इधर आकाश क्रमेण पंचकृत हुआ, फिर पंचकरण होकर के वो ब्रह्मांड रुपया अंड हुआ, ऐसे वहां भी अन्वय करना। सब जगह जहां से शुरू कर रहे हैं उसे पूर्ववर्ती जितनी भी सीढ़ियां हैं उन सब को जोड़ लेना चाहिए। ये करे त्रयाणाम उत्पत्ति अनंतरम इति वक्तव्यम। क्यों ऐसे क्यों बोलो? श्रुत्यंतर सामर्थ्य कि श्रुत्यंतर कह रही है, अरे श्रुत्यंतर कहने से विकल्प आना ना, विकल्प असंभवाच्च सृष्टि क्रम से, सृष्टि के क्रम में विकल्प नहीं कर सकते, उत्पन्न होगा तो एक ही तरीके से होगा, अलग ढंग से थोड़ा हो जाएगा। अब अरे कहीं धान बोते हो, धान की उत्पत्ति होती तो एक ही क्रम है ना सारे संसार में, है ऐसा उल्टा उल्टा सीधा क्रम से तो कहीं पैदा होता नहीं कोई चीज। जिस चीज की उत्पत्ति का जो क्रम निश्चित है वही क्रम से संसार में कहीं भी जो उत्पत्ति करनी पड़ती है, दूसरी प्रक्रिया उसकी नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहाँ पर विकल्प असंभव है सृष्टि कर्म में। अर्चते पूजाम कुर्वते वही मे मह्यम कम उदकम अभूत इत्येवं अमन्यता यस्मात् मृत्यु, जिसलिए मृत्यु ने ऐसा मानने लगा, चिंतन किया क्या? अर्चते पूजाम कुर्वते, पूजा करते हुए और चिंतन करते वक्त मैं मह्यम मेरे लिए ही क्या हुआ? कम उदकम अभूत, यह जल उत्पन्न हुआ है, ऐसा वो मानने लगा। तदेव हेतु हो, इसी कारण से इस अर्कस्य अग्ने है अश्वमेध क्रतु वयोगिकस्य अर्कत्व हेतु करता, यही अर्क की अर्कत्व में हेतु हो गया कि अर्च